दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज हो चुका है और मौसम गर्मा के फल मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमजान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम गर्मा के रमजान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, और साथ में हम आपको तरबूज के बारे में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या फरमाया है और क्या हमारे प्यारे नबी ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने हिफाजत के लिए इसके ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है ताकि यह फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान यह है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से मध्यम से आवाज बाहर आती है। यह पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें और इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए। इससे यह जल्द हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचे। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम न करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसे मूजी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव में से गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज फायदेमंद है। तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश करने से, यानी दिन में 2 से 3 मरतबा पीने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वह ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला है, तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हिद्दी के तेज धड़कने, सर चकराने, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। यह जिगर और मसाने की गर्मी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पत्थरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर से फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दी पिलाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक मिकदार में पाया जाता है। इसीलिए यह फौरी तौर पर जिस्म को तवाना और ताकत बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे खत्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फायदे जान लिए कि यह किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्तों, आप यह जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी से सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इसके बीजों में फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन की बाफर मिकदार मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं, तो हदीस पाक में यह बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तनावुल फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म में एहतराम पैदा होता है
अब्बू दाऊद में है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ, इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज खाते हैं तो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फायदा होगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह के फल खाना मनकूल है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत पसंद थी। हजरत साद बिन वकास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा लिया करे तो उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी मरवी है, जैसे कि खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूजा खजूर और तरबूज खजूर और ककड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोजा इफ्तार करने को पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, मुसलमान खजूर से रोजा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि यह हमारे प्यारे नबी का पसंदीदा फल और सुन्नत है। खजूर रमजान में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है और इसका इस्तेमाल रमजान उल मुबारक के महीने में कसरत से किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इफ्तारी में बल्कि सहरी में भी खजूर तनावुल फरमाई और फरमाया। मुसलमानों के लिए सहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जो लोग रमजान उल मुबारक के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप यह जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजान उल मुबारक पूरी अजमतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी यह आदत बन चुकी है कि वह सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल में मसरूफ होता है तो कोई मोबाइल में मूवीज वगैरह देखने में मसरूफ होता है और इसी तरह से जब सहरी का वक्त हो जाता है तो यह लोग सहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह बयान जरूर सुने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का यह मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुल्लू हो जाता, यानी कि सूरज की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात फजर की सुन्नत अदा करते। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते, यहाँ तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिजक में बरकत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पांव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिजक की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज्क तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया, उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह अस्तगफार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जमीन पर किए जाने वाले 3 काम की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वह गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाता है। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अब्बू वैल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए।
दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो वहां एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका है, जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी? तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आदम के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। यहां तक ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज्क तकसीम करता है, यानी वह लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, यानी कि सोए रहते हैं, तो रिज़्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। और इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज्क की तकसीम होती है, और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका यह था कि जब फज्र की नमाज पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते और जिक्र अजकार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने से रिजक में बरकत होती है, और हमारे मुआशिरे में रातों को जागना ट्रेंड बना लिया गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक और इंस्टाग्राम में लगी रहती है। जानते हो इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है, और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालत की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है, और दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैल उल्लाह कहा जाता है, और इसे 2 दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते थे। कैल उल्लाह वह नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैल उल्लाह से मुराद वह अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त आराम कर लेना, ताकि जो आपका बाकी का दिन है वह सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने अच्छे कामों को अच्छी तरह से कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन ना सोया करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में यह बात इस हद तक गहराई में पहुंच चुकी है कि यहां पर डॉक्टर का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वह दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इरशाद की तरफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, सुबह सवेरे तक जो शख्स सोया रहता है तो उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है तो उसकी फज्र की नमाज कज़ा हो जाती है, या फिर वह फज्र की नमाज अदा करके सो जाता है। तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिजक लेकर जमीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिजक बांटने लग जाते हैं, तो जब वह किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज्क फरिश्ते अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वह नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिजक तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो रिजक तंगी की शिकायत करते हैं। तो जब आप उनसे यह पूछेंगे कि यह लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, तो उनका ज्यादातर जवाब यही होगा कि सुबह सवेरे तो हम आंखें नहीं खुलती हैं, हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिजक तंग कर दिया जाता है, और फिर वह अपनी तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर
फज्र की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरेगा। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी बरकत होगी। इसका उल्टा जो लोग 12 से 1 बजे तक सोकर उठते हैं, तो इनका यह हाल होता है कि जब वह अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम को ही करने में कुछ समझ नहीं आता। वह यह नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वह लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, वह अपने तमाम अच्छे काम को अच्छे से कर पाते हैं। उनके रिज्क में भी बरकत होती है और वह एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान गुजारे हैं। दोस्तों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना, यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताजा खजूर से इफ्तारी करना यह मुस्ताहब है, और अगर ताजा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से, यानी छुआरे से रोजा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ, यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सिरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यह कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते थे तब तक सुबह साद नहीं होती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।